सना यूसुफ का एक वॉइस नोट जो है वो वायरल हुआ है, जिसमें वो अपने कातिल उमर हयात के साथ जो है वो उसको वॉइस नोट भेजा है। बहुत चीज़ें सामने आ गई हैं। इसके अलावा मकतूला की फैमिली के बयानात मुतजाद क्यों हैं। सना यूसुफ, जिसको कुछ दिन पहले कत्ल कर दिया गया था, टिकटॉकर, 17 साल की बच्ची, मेडिकल के पहले साल में उसने दाखिला लिया था। उसके माँ बाप ने क्या क्या ख्वाब देखे होंगे कि हमारी बच्ची बड़ी होगी, डॉक्टर बनेगी, कौम की खिदमत करेगी, बहुत जिस तरह के हर माँ बाप ख्वाब देखते हैं। उसको एक उमर हयात नामी शख्स ने कत्ल कर दिया, और वजह भी कोई ख़ास बड़ी नहीं थी। वो सना को पसंद करता था, और सना क्योंकि ज़ाहिर है 17 साल की बच्ची थी और उसके ज़हन में कोई ऐसी बात नहीं थी जो उस कातिल के दिमाग में गंद पक रहा था। सना ने उससे सपोर्ट ज़रूर हासिल की थी टिकटॉक में, जब उसको वायरल नहीं थी। वायरल होने के लिए इंस्टाग्राम पे गाइडलाइन लेके, लेकिन जो वॉइस नोट्स वगैरह सामने आए हैं उसके मुताबिक जो सना है उसको उमर भाई कह के मुखातिब करती थी। अब यहाँ पर एक बात बड़ी चीज़ सामने आई है कि जो उमर है उसके दिमाग में पहले दिन से ही गंद पका हुआ था, और वो उस गंद को पकाता जा रहा था। सना उसको भाई कह रही है, लेकिन वो उस तरफ नहीं आ रहा और उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। बहरहाल उसकी सपोर्ट थी। सना माशाल्लाह क्यूट बच्ची थी, पॉपुलर हुई टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, और फिर जब वो पॉपुलर हुई तो उसने इसके साथ रिस्पॉन्स, इसकी मैसेजेस का भी देना छोड़ दिया। लेकिन ये उसको कहते हैं ना चमड़ा रहा। और अवाम के यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आ रही है कि जो मैंने आपको इब्तिदा में बात की थी कि उसके पेरेंट्स के मुतज़ाद बयानात हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि कत्ल रात को हुआ था, एक तरफ कहा जाता है कि सुबह के टाइम कत्ल हुआ था। फिर स्टार्ट में ये चीज़ सामने आई कि सना की वालदा जो हैं वो सर्फ लेने गई थी, क्योंकि सना ने उनसे कहा था कि आगे कुछ दिनों के लिए मुझे कपड़े धोने हैं तो मुझे उसके लिए सर्फ ला दो। वो लेने के लिए गई थी, लेकिन दूसरी तरफ सना की वालदा ने शनाख्त परेड में उस मुलजिम को भी शनाख्त किया। अब ये एज सच कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें हम कहें कि, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जी कातिल तो घर में ही था। कातिल घर में नहीं था। अब तक की तमाम तहकीकात के मुताबिक जो एविडेंस पुलिस के पास आई है, कातिल ये उमर हयात काका ही था, और का इसने इकरार जुर्म भी किया है पुलिस के सामने। और सना के वालिदैन जो हैं उनके जो बयानात हैं, इनका मुतज़ाद होना, इसमें कोई ने इतना बड़ा अलमिया, मेरा ख्याल है कि दुनिया में इससे बड़ा किसी भी इंसान के लिए उसकी औलाद के गम से ज़्यादा कोई बड़ा गम नहीं होता। जो इतने बड़े सदमे में हों और अगर वो कुछ बयान उनका ऊपर नीचे हो जाता है तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल या बड़ी बात नहीं है। अहम एक चीज़ यह है कि पुलिस ने अभी तक इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आपको याद होगा मीर बालाज कत्ल केस में भी हम बार बार यही मुतालबा कर रहे थे। फिर उसके बाद जो उनका साथी था उसका जिसको पुलिस मुकाबले में मार दिया गया था, उसका भी, उस पर भी यह था कि यार पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पुलिस करती है किसी भी हाई प्रोफाइल मर्डर में, तो जो इर्द गिर्द के जो टेवे लगा रहे होते हैं, इधर उधर से खबर पकड़ ली, सुन ली, जो दिल में आया, जो ख्वाहिश हुई वो खबर की सूरत में दे दी, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस, क्योंकि उन्होंने बहुत फुर्ती दिखाई और मुलजिम को 24 घंटे में पकड़ लिया और बड़े साइंटिफिक तरीके से पकड़ा, क्रेडिट तो बिल्कुल इस्लामाबाद पुलिस को जाता है। लेकिन अब तक की क्या तहकीकात हुई हैं, जो कोई कह रहा है मुलजिम है, कोई कह रहा है मुलजिम नहीं है, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, इनका मुंह बंद करने के लिए पुलिस वो एविडेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लेके आए और ये क्लियर करे कि जो सना का कातिल है वो उमर हयात ही है और उसके खिलाफ एविडेंसेस वगैरह मौजूद हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि कातिल के दिमाग में ये था कि जी मैंने सना को पॉपुलैरिटी दिलाई है, मैंने सना को वायरल किया है, तो मेरे साथ उसको दोस्ती रखनी चाहिए, मेरे साथ उसको ताल्लुक़ रखना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले कहा कि वो क्यूट सी बच्ची थी 17 साल की, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही वायरल हुई थी तमाम जगह पे। लेकिन इसका ये था कि जी मुझे मेरा क्रेडिट दो। फिर सना की कुछ दोस्तों से भी तफ्तीश की जा रही है और कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं मुबैना तौर पर कि एक दोस्त जो है वो
اس کو عمر حیات کاکا کو انفارمیشن دیتی رہی سنا سے متعلق، کس سے دن کے حوالے سے نہیں میں کہہ رہا، اوورآل کہ اب سنا اس کے ساتھ ہے، اب سنا بیٹھی ہے، اب سنا کھڑی ہے، اس طرح کی چیزیں اس سے وہ رابطے میں تھی، ذرائع یہ بتا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر یہ تو بڑی چیز کلیئر ہے کہ ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا، اور جس کا جتنا کردار ہوگا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہاں پر ایک اطلاعات یہ بھی ہیں کہ موبائل پر دھمکیاں بھی دیتا رہا، جب سنا نے اس کو رسپانس دینا بند کر دیا تو وہ اپنے آپے پہ آ گیا اور اس نے دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ ملزم کا فرانزک موبائل جو ہے نا، اس کو بھی فرانزک کروایا جا رہا ہے، اور وہاں سے کیونکہ اس نے بہت سی چیزیں ڈیلیٹ کر دی تھی، سنا سے بھی لڑ کے اس کا موبائل چھین کے چیزیں ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا تھا، ممکن ہے کہ اس نے اس میں سے بھی چیزیں ڈیلیٹ کی ہوں، تو اس کا بھی جب فرانزک ہوگا تو ڈیٹا ریکور کیا جائے گا، تو بہت سی چیزیں انکشافات سامنے آ جائیں گے۔ پھر سوال یہ ہے کہ یہ ملزم جو ہے سنا کو اتنے مہنگے گفٹ کہاں سے دیتا تھا؟ اس کے والد کی، اس کے گھر کی حالت دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ فارچونر گاڑی یا بڑے بڑے گفٹ، اس کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ افغانستان سے اس کے دوست نے پسٹل لے کے دی، اس پہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہم کم عمر بچے ہی تھے، وہ کراچی میں جو آئس کا استعمال کرتے تھے، پھر اس کے گھر کے اندر جس طریقے سے یہ بٹ کوائن کے یہ معاملات کمپیوٹرز وغیرہ سامنے آئے، تو آج کل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ بچہ جو ہے یہ کچھ ایسی چیزوں میں انوالو نہیں ہوگا، اس کے بھی امکانات ہو سکتے ہیں۔ بہرحال وائس نوٹ جو وائرل ہوا ہے، اس میں بھی وائس نوٹ میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ سنا اس کو بھائی کہہ کے، عمر بھائی کہہ کے مخاطب کر رہی ہے، جس سے آپ اس بچی کی انٹینشن تو آپ کو کلیئر ہیں، اور اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ بھی آپ کے سامنے سب کچھ آ گیا ہے۔ دیکھیں ٹرائل اب کب شروع ہوتا ہے اور پراپر طریقے سے، اور میں پھر آخر میں ہر ویڈیو کی طرح یہ ضرور کہوں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ سنا کو بھی وہ انصاف ملے جو نور مقدم کو ملا ہے۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔